नमस्कार, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं हमारी इमेजिन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस हुए एक नए फीचर के बारे में, जिसका नाम है फीस इंस्टॉलमेंट। इस फीचर की मदद से आप अपने स्कूल का पूरा फीस स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है। मतलब आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स पे अब नहीं जाना पड़ेगा। आप एक ही मॉड्यूल के अंदर ही पूरा फीस स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये फीचर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आपको लॉगिन करके अपने पैनल में आ जाना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जहाँ पे आपको स्टूडेंट अकाउंटिंग का मॉड्यूल दिया गया है। इसके अंदर ही सबसे पहला ऑप्शन है फीस इन इंस्टॉलमेंट का। यही वो फीचर है जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है सॉफ्टवेयर में। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अब उस पर हम आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप फीस इंस्टॉलमेंट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस फीड करना होगा, डेटा फीड करना होगा और पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। राइट। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेटअप फीस इंस्टॉलमेंट का स्टेप 1 है, जिसमें आपको एंटर फीस टाइप अमाउंट। आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है हर फीस टाइप के हिसाब से। जैसे आपका ट्यूशन फीस है, एनुअल फीस है, व्हीकल फीस है, इस तरीके के आपके पास फीस टाइप दिए गए हैं। तो इनका आपको यहाँ पे अमाउंट डालना होगा। अगर आपका कोई ऐसा फीस टाइप जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेबली ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको फीस टाइप के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आपको वो सारे फीस टाइप दिख जाएंगे जो अभी आपके सॉफ्टवेयर पर डले हुए हैं, जो या जो अभी तक आपने डिज़ाइन किए हैं। इसके बाद अगर आपको कोई नया फीस टाइप ऐड करना है तो आपको ऐड फीस टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे उसका नेम डालना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी एक क्वार्टरली फीस करके फीस टाइप ऐड कर देता हूँ डेमो के लिए, इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा तो ये फीस टाइप की लिस्ट में क्वार्टरली फीस के नाम से एक नया फीस टाइप ऐड हो जाएगा। अब जब मैं फीस इंस्टॉलमेंट में वापस जाऊँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वार्टरली फीस के नाम से आपको एक नया फीस टाइप देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें किस तरीके से आपको अमाउंट भरना है, किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है, अब हम वो देख लेते हैं। जैसे अभी मुझे ट्यूशन फीस का एक मुझे लेना है, ट्यूशन फीस मुझे डिज़ाइन करनी है, एक एक्टिविटी फ़ीस मैं डिज़ाइन करनी है और मुझे एक एग्ज़ाम फ़ीस और क्वार्टरली फ़ीस डिज़ाइन करनी है। तो मैं सबसे पहले ट्यूशन फ़ीस में साल भर के हिसाब से जो मैं अमाउंट लेता हूँ वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। जैसे मैं 12,000 रुपये लेता हूँ, ठीक है, 1,000 रुपये महीने की फ़ीस के हिसाब से। उसके बाद एनुअल फ़ीस अगर मैं कुछ ले रहा हूँ तो वो मैं डाल दूँगा। एक्टिविटी फ़ीस में लेता हूँ तो मान लीजिए मैं 2,000 रुपये पूरे साल भर में एक्टिविटी फ़ीस ले लेता हूँ। उसके बाद क्वार्टरली फीस में एग्ज़ाम फीस वन टाइम रहती है, मान लीजिए मैं 500 रुपये ले लेता हूँ एग्ज़ाम फीस। क्वार्टरली फीस भी मैं वन टाइम ले लेता हूँ 600 रुपये। अब ये अमाउंट आपने डाल दिया। यहाँ पे आपको अमाउंट साल भर के हिसाब से डालना है। अब उसके बाद आपका आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में दिया गया है सेट नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट। मतलब यहाँ पे आपको वो नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट डालनी है जितने इंस्टॉलमेंट में आप फीस लेना चाहते हैं, जितने इंस्टॉलमेंट में आप फीस लेते हैं। मान के चलिए कि अगर मैं 10 महीने की फीस लेता हूँ तो मैं 3-3 महीने की फीस एक बार में ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट में फीस डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 3 डाल के कंटिन्यू टू इंस्टॉलमेंट ब्रेकडाउन पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो फीस है इसका टोटल अमाउंट जो है वो अब 3 इंस्टॉलमेंट में ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पे आपके सामने 3 इंस्टॉलमेंट दिख रहे हैं और उसके हिसाब से जो अमाउंट सॉफ्टवेयर ने डिवाइड किया है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस अब इस स्टेप 2 को कैसे आपको पूरा करना है, उसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट नेम डालना होगा यहाँ पे। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है आपके, जैसे मेरे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है अप्रैल टू जून, तो मैं यहाँ पे अप्रैल टू जून डाल देता हूँ। अप्रैल टू जून के बाद मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या है, मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट जुलाई से सितंबर का है, तो मैं उसका नाम डाल देता हूँ। इंस्टॉलमेंट 3 में मैं अक्टूबर टू दिसंबर तक फीस ले लेता हूँ। इसके बाद मेरा फीस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर ड्यू डेट पूछेगा। ड्यू डेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट कब तक की है, जिसके बाद सॉफ्टवेयर आप जो है उस फीस पे फाइन अप्लाई करना शुरू करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी अप्रैल टू जून वाले इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट है वो मैं अप्रैल मई जून तीनों महीने में से कोई भी एक डेट एज अ ड्यू डेट चूज कर सकता हूँ। तो क्योंकि मेरी फीस अप्रैल से शुरू हो रही है, मैं अप्रैल में ही तीनों महीनों की फीस जमा करवाना चाहता हूँ, तो मैं अप्रैल की एक ड्यू डेट ले लूंगा जो कि है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल मैंने ड्यू डेट दे दी। उसके बाद मैं अगले इंस्टॉलमेंट की तरफ बढ़ूंगा जो कि जुलाई टू सितंबर, जिसकी ड्यू डेट मैं जुलाई की रख देता हूँ। मैं जून जुलाई, यहाँ पे मैं 15 जुलाई इसकी ड्यू डेट रख देता हूँ। और उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर में मैं एक ड्यू डेट यहाँ पे फिल कर दूंगा। ये मैंने 15 अक्टूबर एक ड्यू डेट दे दी। इसके बाद अमाउंट मेरा प्रॉपर ब्रेकडाउन हो चुका है, मुझे अलग से ब्रेकडाउन करवाने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, जैसे यहाँ पे आपको ये रेड साइन से जो अमाउंट नज़र आ रहा है, मतलब ये अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर ये अमाउंट यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा तो आपका स्टेप 3 जो है वो अनलॉक नहीं होगा। यहाँ पे आपको वार्निंग आ रही है, प्लीज़ फिक्स द फी बैलेंस बिफोर सबमिटिंग, ऑल बैलेंसेस मस्ट बी जीरो। ये जो आपको बैलेंस है ग्रीन कलर में 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है एक्टिविटी फीस की। एक्टिविटी फीस आपको +1 दिख रही है, मतलब यहाँ पे जो एक्टिविटी फीस है उसका अमाउंट ज़्यादा है, 0.1 ये एक्स्ट्रा है। तो मैं यहाँ से एक 0.1 कम कर देता हूँ, मैं इसको 6 कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको 6 करूँगा आप देखेंगे कि ये 0 हो गया अमाउंट, मतलब अब ये फीस बराबर हो चुकी है। इसी तरह से मैं एग्ज़ाम फीस में करूँगा, अगर यहाँ पे +1 है तो आपको यहाँ से अमाउंट माइनस करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे आपको +2 अमाउंट ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है, तो मैं इसको कम करके 6 कर देता हूँ। अगर यहाँ पे अमाउंट कम होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा -1। या जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे और थोड़ा कुछ अमाउंट कम है, इसमें यहाँ पे लाइक 60 कर देता हूँ, तो -0.6 का यहाँ पे डिसबैलेंस है, तो मैं इसको यहाँ पे 6 ऐड कर दूंगा। इस तरीके से आपका अमाउंट बैलेंस करके रखना है। जब आपका अमाउंट बैलेंस रहेगा तभी आपका जो है सेव इंस्टॉलमेंट का जो थर्ड स्टेप है वो अनलॉक होगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका स्टेप 3 अनलॉक हो जाएगा, जो कि है अलोकेट फीस। मतलब इसकी मदद से अब आप फीस अलोकेट करेंगे किसी भी क्लास या पर्टिकुलर स्टूडेंट को। जिस भी क्लास को आपको फीस अलोकेट करनी है, यहाँ पे आपको क्लिक करके वो क्लास चूज कर लेनी है। जैसे अभी मैंने नर्सरी के लिए ये फीस बनाई है, तो मैं नर्सरी को ये फीस अलोकेट कर दूंगा। नर्सरी को जैसे आप चूज़ करेंगे तो नर्सरी के जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे सेक्शन चूज़ करना चाहें तो आप सेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चूज़ सेक्शन का ऑप्शन है वो तभी काम करेगा जब आप एक सिंगल क्लास के लिए फीस असाइन कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल क्लास चूज़ करूँगा, जैसे अगर मैं फर्स्ट ले लूँ और सेकंड ले लूँ, तो आप देखेंगे कि सिलेक्ट सेक्शन का जो ऑप्शन है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको स्टूडेंट के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर असाइन करना होगा। अभी अगर मैं सिर्फ नर्सरी को ये फीस ग्रुप असाइन करना चाहूँ तो मेरे सामने ये बच्चों की लिस्ट ओपन हो चुकी है। लेट्स से कि मैं इस बच्चे को ये फीस ग्रुप असाइन करता हूँ, जो कि है सुरभि यादव का। इसको मैंने ये फीस ग्रुप चूज़ किया और इसको मैं यहाँ पे एलोकेट पे क्लिक करूँगा, ये फीस ग्रुप इसे एलोकेट हो जाएगा। अब अगर आपके स्कूल में एक क्लास एक ही जो फीस ग्रुप है वो 3 अलग अलग क्लासेस को अलॉट है, तो आप यहाँ पे अलग अलग क्लासेस चूज़ करके उनको फीस ग्रुप अलॉट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल क्लास के लिए बना रहे हैं तो सिंगल क्लास के लिए भी आप यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट को ये फीस ग्रुप असाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ हर क्लास के हिसाब से अलग फीस है तो आपको फिर यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट नेम है वहाँ पे क्लास का नाम मेंशन करना होगा। जैसे अगर ये जो फीस ग्रुप है सिर्फ नर्सरी के लिए, तो आपको यहाँ पे नर्सरी मेंशन करना होगा, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा फीस ग्रुप किस क्लास के लिए आपने बनाया है, राइट। इसके बाद आप इसको बच्चे को चूज करके सिंपल एलोकेट फीस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, फीस सक्सेसफुली एलोकेटेड टू सिलेक्टेड स्टूडेंट। मतलब ये जो फीस है ये उस बच्चे को एलोकेट हो चुकी है। अब आपको वो फीस पे करनी है तो उसके लिए आपको सिंपल फीस पे के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ से फीस पे आप वो फीस देख सकते हैं कि किस बच्चे को आपने वो फीस असाइन की है। जैसे मैं नर्सरी ए पे गया, अभी मैंने सुरभि यादव को जो फीस असाइन की वो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली देखने के लिए मिल रही है। अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर, ये मैंने फीस ग्रुप असाइन किया है, ये मुझे दिख रहा है। अगर मुझे फीस पे करना है तो मैं कलेक्ट के ऑप्शन पर चला जाऊँगा और मैं यहाँ से ये मैंने जो 3 इंस्टॉलमेंट इस बच्चे को असाइन की वो मुझे पूरी दिखाई दे रही है। इसको सिंपल मैं यहाँ से डिसेलेक्ट करके जो मुझे फ़ीस पे करनी है, जैसे अभी अगर मुझे अप्रैल टू जून की फ़ीस पे करनी है तो मैं इनको चूज़ करके यहाँ पे सिलेक्टेड फीस कलेक्ट पे क्लिक करूँगा और मेरे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब अगर आप ये पूरा अमाउंट एक बार में ले रहे हैं तो आप पूरा अमाउंट यहाँ पे किस अकाउंट में आप ले रहे हैं वो आप चूज़ करके फ़ी पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इस अमाउंट को भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। फ़ी पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके बच्चे की फ़ीस पे हो जाएगी। दूसरी एक जो बात आती है वो आती है फ़ाइन की। जैसे अभी जो मैं फ़ीस कलेक्ट कर रहा हूँ वो अप्रैल मंथ की कर रहा हूँ, लेकिन अप्रैल मंथ तो निकल चुका है, तो फ़ाइन किस तरीके से सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा। अभी आपको यहाँ पे फ़ाइन 00 दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको फ़ाइन सेटअप करना है तो उसके लिए आपको फ़ाइन सेटअप के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आपको ऐड फ़ाइन पे क्लिक करना है और ग्रुप नेम डालना है। सबसे पहले ग्रुप नेम मतलब जिस ग्रुप पे आप फ़ाइन अटैच करना चाह रहे हैं। जैसे अभी मुझे अप्रैल टू जून पे वो एक फ़ाइन कैलकुलेट करवाना है, तो मैं अप्रैल टू जून पे क्लिक कर लूँगा
उसके बाद मुझे फीस टाइप चूज़ करना है। अप्रैल टू जून में जितने भी फीस टाइप है वो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे अभी अप्रैल टू जून के अंदर 4 फीस टाइप है, तो मुझे ट्यूशन फीस पे ये जो फाइन है वो लेना है। फाइन टाइप आपसे पूछेगा कि फिक्स्ड अमाउंट है या परसेंटेज है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अभी फिलहाल मैं फिक्स्ड अमाउंट ले लेता हूँ। उसके बाद फाइन वैल्यू, मतलब कितने रुपए का फाइन आप ले रहे हैं। जैसे मैं 20 रुपए का फाइन ले रहा हूँ, तो मैं 20 रुपए डाल दूंगा। हर स्कूल में अलग अलग रहता है, आप 100 रुपए भी ले सकते हैं, 200 रुपए भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे फाइन का अमाउंट डाल देंगे। लेट फीस फ्रिक्वेंसी, ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, तो इसको ध्यान से समझे। लेट फीस फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने टाइम के बाद जो है फाइन कैलकुलेट होना शुरू होगा एक फीस टाइप पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे होंगे। जैसे फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड का मतलब होता है कि सिर्फ एक बार ही ये फाइन कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब अगर एक बार बच्चे ने फीस दे दी की तो 20 रुपये ऑटोमेटिक फाइन में ऐड हो जाएगा, वो फिक्स्ड हो गया। डेली जितनी, जैसे मैंने 15 अप्रैल ड्यू डेट डाली है, तो 15 अप्रैल के बाद से वो 20 रुपये डेली चार्ज करने लग जाएगा फाइन के। फाइन एज अ फाइन सॉफ्टवेयर चार्ज करने लग जाएगा। उसके बाद वीकली, हर हफ्ता जैसे पास होगा, 15 तारीख के बाद एक हफ्ता जैसे ही पूरा होगा तो 20 रुपये ऐड हो जाएगा एज अ फाइन। मंथली, 15 तारीख के बाद अगली 15 जब आएगी तो मंथली के हिसाब से सॉफ्टवेयर 20 रुपये चार्ज कर देगा। एनुअली मतलब साल भर के हिसाब से वो फाइन लगाएगा। राइट, मतलब एक साल बाद अगर बच्चा एक साल फीस लेट जमा करता तो एक साल के हिसाब से 20 रुपये एज अ फाइन ऐड हो जाएगा। तो जनरली लोगों के इसमें अलग अलग चलता है, कई लोग डेली लगाते हैं, कई लोग वीकली लगाते हैं। तो अगर अभी मैं वीकली लगाऊं तो वीकली के हिसाब से 20 रुपये फाइन मैंने लगा दिया। मतलब 15 तारीख के बाद से जितने भी हफ्ते गुजरेंगे और वो फीस पे नहीं होगी, उतने हफ्तों के हिसाब से सॉफ्टवेयर फाइन अप्लाई कर देगा। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये जो फाइन है आप देखेंगे कि ये सेव हो जाएगा। अप्रैल टू जून पे ट्यूशन फीस 20 रुपये फाइन सेव हो गया है। अब जब मैं फीस पे करने जाऊंगा उस बच्चे की, तो अप्रैल के बाद से जो भी फीस लेट हुई होगी, जितना भी लेट हुआ होगा, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर फाइन कैलकुलेट करके मुझे दिखा देगा। जैसे मैं इस बच्चे का फीस कलेक्ट करना चाह रहा था, कलेक्ट कर पे मैं जाऊंगा और डिसेलेक्ट करके मैं वापस सिलेक्ट करूंगा अप्रैल टू जून की फ़ीस। ये मैंने 4 फीस चूज़ की। जैसे मैं सिलेक्टेड फ़ीस कलेक्ट पे चूज़ करूँगा तो आप देखिए ट्यूशन फीस पे जो हमने फ़ाइन लगाया था 20 रुपये के हिसाब से, 5 हफ्ते बीते हैं तो 100 रुपये यहाँ पे फ़ाइन कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फ़ाइन भी कैलकुलेट कर लेता है। अब इसमें जो चीज़ बचती है वो है पूरा आपका फीस स्ट्रक्चर, किस तरीके से आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी इशू आता है तो आप सपोर्ट के नंबर पर कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं हमसे। इसके बाद अगर आप इनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो एज इट इज़ आपको रिपोर्ट के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे फीस रिपोर्ट पे रिसिप्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। जो भी फीस ग्रुप आप यहाँ से जिस डेट की भी आप फीस देखना चाहते हैं उसको आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर मैं लास्ट 7 डेज में मेरे पास जो भी फीस आई है वो मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं फिल्टर पर क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास जो भी फीस आई है जिस भी बच्चे की वो मुझे दिख जाएगी डायरेक्टली। तो इस तरीके से आप फीस इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। और इस फीचर का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है। एक ही फीचर से आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाएगा, तो आपको अलग अलग जो है मॉड्यूल से मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो आप सपोर्ट के नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वेल, थैंक यू।